हाँ जी भाई, नंबर है 51। शुरू करते हैं। शशि एंड सुनील स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। शशि कवर्ड 7 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट टू रीच ए। तो ठीक है, शशि 7 और सुनील जो है वो ईस्ट में 5। ये सुनील एक ही पॉइंट से चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और ये बी पे जा रहा है, ये ए पे जा रहा है, ठीक है। आप क्या कह रहा है, देन सुनील टर्न हिज लेफ्ट कवर्ड 3 किलोमीटर। ये सुनील है 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी। दूसरा है शशि टर्न राइट कवर 3 किलोमीटर रीच सी। ठीक है, 3 किलोमीटर। आपसे कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन शशि एंड सुनील। ये डिस्टेंस पता करनी है हमको कितनी है। तो 7 और 5 12 है यार, ये तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आएगा, है ना। तो हो गया सॉल्व। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है, देख लीजिए। अरे गेट बंद कर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, राम, ठीक है। अब कह रहा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 एंटी क्लॉक, और उसके बाद उसी दिशा में एंटी क्लॉक 90। तो ये जो बचेगा ना, 90 90 कट जाएगा, 180 बचेगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 180, तो यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, साउथ ईस्ट होगी, दक्षिण पूर्व। यानी करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, अपना डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये क्लॉक एंटी क्लॉक कट गए 90 90, 180 एंटी क्लॉक वाइज बचा। एंटी क्लॉक वाइज चला दो इसको, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, तो साउथ ईस्ट आएगा, दक्षिण पूर्व। तो आसान प्रश्न था ये तो नेक्स्ट 53 में कह रहा है कि अहमद अमित के पश्चिम में और रचना के उत्तर में। अहमद अमित के पश्चिम में, अमित के पश्चिम में अहमद, और रचना के उत्तर में कौन, अहमद। रचना के उत्तर में, ठीक है। सतीश रचना के पश्चिम में, सतीश जो है वो रचना के पश्चिम में, और समीर के दक्षिण में, समीर के दक्षिण में, समीर के दक्षिण में, ठीक है। समीर के दक्षिण में कौन है, सतीश, समीर। आपसे पूछा है कि सतीश अमित से किस दिशा में है। सतीश अमित से वेस्ट डायरेक्शन में है, पश्चिम आएगा आंसर। यानी ऑप्शन जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, दोबारा पढ़ लेते हैं। अहमद अमित के पश्चिम में है, फिर लिखा है रचना के उत्तर में है, सतीश रचना के पश्चिम में है, और समीर के दक्षिण में है। समीर के दक्षिण में है कौन, सतीश। तो आपसे पूछा है सतीश अमित से किस डायरेक्शन में है, सतीश की बात हो रही है, ओके। तो मैप बना लेते हैं यहाँ, ये साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन, क्लियर है। ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है मनीष तथा रिंकू किसी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। मनीष पश्चिम में 4 जाता है, यहाँ से चला रहा हूँ। मनीष पश्चिम में 4 जाता है तथा 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। Manish goes towards west, complete 4 kilometer and then turn right 3 kilometer. ठीक है। Rinku goes towards north, complete 3 kilometer.
ये रिंकू है, फिर दाहिने मुड़ के 5। बताओ मनीष और रिंकू के बीच कितनी दूरी तय हुई है? 5 और 4 9 किलोमीटर तय हुई है। फालतू का प्रश्न था ये, बहुत आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। तो 9 किलोमीटर जो है इसका सही आंसर आएगा। बढ़ते आगे। मैं एक नदी किनारे पीट करके खड़ा हूँ, पानी में स्वतंत्र बहता पदार्थ मेरे बाएं से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। ये नदी है, पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, ठीक है, राइट हैंड में पूरब होता है। और मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। मेरा फेस जब मेरा फेस जब नॉर्थ में होगा, मेरा फेस जब नॉर्थ में होगा, जब ये बात सही होगी। मेरे लेफ्ट टू राइट जा रही है चीज, तो मेरा फेस नॉर्थ में, उत्तर में, तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा। सी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये है किरण, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, 56 और 57, ठीक है। किरण 20 मीटर उत्तर में जाती है, यहाँ से चला रहा हूँ किरण को, 20 मीटर उत्तर में जाती है, उसके बाद दाईं ओर घूमकर 30 मीटर जाती है, 30 जाती है, उसके बाद दाईं ओर घूमती है और 35 जाती है। 35 ज्यादा ही होगा यार, तो यहाँ से ये दूरी, ये 20 है तो 35 के लिए 15 होगी, है ना। ठीक है, 35 जाती है, फिर बाईं ओर घूमकर 15 जाती है, बाईं ओर घूमकर 15 जाती है, फिर बाएं घूमकर 15 जाती है, एक बार बाएं घूमकर फिर 15 जाती है। ओके, 15, एक बार लेफ्ट टर्न और करती है, फिर 15। यहाँ पर आ गई किरण। तो प्रश्न क्या पूछा है, सुनते हैं। पहला, किरण उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां से चलना शुरू किया था? उस स्थान से दूरी हो जाएगी 30। 30 है, तो करेक्ट जो आंसर आएगा डी ऑप्शन आएगा इसका, है ना। और अगला है, अब किरण का मुंह किस दिशा की ओर है? किरण का मुंह जो है वो किस दिशा की ओर है? तो ये वेस्ट पश्चिम में, वेस्ट पश्चिम, यानी बी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर है, वेस्ट पश्चिम। ये दो प्रश्न थे, बहुत आसान थे, हो गए सॉल्व। ये कह रहा है एक बंदर प्रत्येक घंटे प्रारंभ में 30 फीट चढ़ता है और थोड़ी देर तक रहता है। प्रत्येक घंटे में 30 फीट चढ़ता है, एक घंटे में 30 फीट चढ़ता है और रहता है। अगले घंटे के प्रारंभ में चढ़ने से पहले 20 मिनट नीचे गिर जाता है, तो 10 फीट ही चढ़ पाता है, मतलब हर घंटे में। वह सुबह 8 बजे से चढ़ाई शुरू करता है, ठीक है, और वह 120 फीट 120 फीट कितने समय में ध्वज को छुएगा? ठीक है, तो मतलब 10 फीट चढ़ पाता है एक घंटे में। बंदर की पहली चढ़ाई हमेशा माइनस करनी पड़ती है, पहली चढ़ाई 30 फीट की है, 120 में से 30 फीट, यानी 90 फीट जो है वो 9 घंटे में, 90 फीट। और 10वां जब घंटा आएगा तो सीधे छलांग 30 की मारेगा, सपोर्ट मिलेगी, ध्वज पे बैठ जाएगा। 10 घंटे यानी 8 बजे में 10 घंटे जोड़ के राइट टाइम आ जाएगा 6 PM। करेक्ट जो आंसर आएगा वो 6 PM आएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय के उपरांत, सूर्योदय तो ईस्ट में रहेगा सूरज। रीता और कविता आपस में बात कर रही थी। यदि कविता की परछाई रीता की दाईं ओर पड़ रही है, मैंने कहा था परछाई जब दाएं बाएं पड़ती है तो फॉर्मेट हमेशा ये बनता है इसका, देख लो। परछाई विपरीत दिशा में, परछाई हमेशा विपरीत दिशा में होती है। गर्दन थोड़ी सही कर देता हूँ इसकी, जिससे आपको अच्छा लगे। इनमें से एक तो कविता है, एक रीता है। तो कविता की परछाई रीता की दाईं ओर पड़ रही है, रीता के दाईं ओर पड़ रही है। रीता का दायां तभी हो सकता है परछाई जब रीता को इधर बनाओगे, यानी रीता का मुंह साउथ फेसिंग और कविता का फेस नॉर्थ फेसिंग। तो आपसे पूछ रहा है कविता का मुंह कहाँ है? नॉर्थ, उत्तर में। करेक्ट आंसर आना चाहिए सी ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है वो आएगा सी ऑप्शन, ऐसे होगा। बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। बिंदु आर ए से उत्तर में 10 है। बिंदु के आर और ए के ठीक बीच में अव्यवस्थित है, ठीक है, यहां मान लेते के।
के बिंदु एन ए के पूरब में 7 है, ठीक है, और बिंदु एम के पूरब में 7 है, ठीक है, और बिंदु एस बिंदु एम के उत्तर में 6 है, ठीक है। एस एवं एन के बीच की दूरी, एस और एन के बीच की दूरी, ये दूरी पूछी है, तो 6 और 5 11 होगी यार, 11 आएगी। करेक्ट जो आंसर है वो 11 है, यानी आंसर आएगा सी। ठीक है भाई। तो आज ये 61 नंबर का एग्जाम्पल है। हाउ मैनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जो डिजाइन ऊपर है वही नीचे है। जितने त्रिभुज ऊपर से बनेंगे उतने ही डबल कर देना नीचे से बनेंगे। तो देखो 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 8 और 8 16, और 2 मिलाकर हैं ये, एक तो ये 17 और एक ये 18 हो गए 2 मिलाकर। इसके बाद में 18 का सेट तो ये है, ये 3 है, और बड़ा ये त्रिभुज है जिसके बीच की लाइन है, तो ये भी 3 का सेट है। 3 3 के 2 सेट है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद सुनो, एक छोटा त्रिभुज ये और एक मिलाकर ये बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो 2 का सेट। एक छोटा त्रिभुज ये और एक मिलाकर बड़ा त्रिभुज, 2 का सेट ये। तो 3 और 3 6 और 4 10 और 8 18, 18 जोड़े तो 28 आ गए। 28 के बाद में 2 और हैं इसके अंदर जो कहीं से नहीं गिने। एक तो ये दिख रहा है 29, और एक ये रहा देखो 30। क्लियर है भाई। तो इसका मतलब कहना ये चाहते हैं कि जब 30 त्रिभुज ऊपर से हैं तो 30 ही इसमें नीचे से होंगे, और 30 और 30 कुल त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 60 आएगी। इस तरीके से सॉल्व हुआ है 61। फिलहाल बढ़ते हैं आगे 62 की तरफ। मोहन दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। यहाँ से चलाता हूँ मोहन को। दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, बाईं ओर मुड़ता है 15 जाता है, बाईं ओर मुड़कर 15 जाता है। ये 30 को थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। दाएं जाहिर सी बात है नीचे होगा 20। फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है और 15 मीटर आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो यार मोहन दक्षिण में 30 जाता है, बाएं मुड़कर 15 जाता है, फिर दाएं मुड़कर 20 जाता है, और यहाँ से फिर दाएं मुड़कर 15 जाता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से चलना शुरू किया था इसने, यहाँ पहुँच गया ये। तो 30 और 20 50 मीटर आएगा। करेक्ट आंसर जो आएगा इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड नंबर आएगा। 50 मीटर जो है वो डिस्टेंस पर है, दूरी पर। सही है भाई। तो ये आंसर आएगा 50 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर कह रहा है नगर डी एफ के पूरब की ओर है। सबसे पहले एफ राइट हैंड पे ईस्ट होता है पूरब। नगर डी एफ के पूरब की ओर है। नगर बी डी के उत्तर में है। बी डी के उत्तर में है। नगर एच बी के दक्षिण में है। नगर एच बी के दक्षिण में है। नगर एच नगर एफ से किस दिशा में है। तो यहाँ पर यार नगर एच बी के दक्षिण में, यहाँ भी हो सकता है एच, इधर भी हो सकता है दक्षिण के लिए। स्थिति क्लियर नहीं है कि कितना नीचे है। और बी से एफ से एच की डायरेक्शन पूछी है, तो एच की पोजीशन क्लियर नहीं है यहाँ पे। जब एच की स्थिति क्लियर नहीं है तो आंकड़े अपर्याप्त हैं, डेटा अपर्याप्त है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बी ए के उत्तर में 7।
ठीक है। प्रारंभिक बिंदु ए से नौ मीटर पूरब की ओर चलता है। अच्छा, बी ए के उत्तर में 7 मीटर की दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु ए से 9 मीटर पूरब में चलता है। चलो ठीक है, एक बार कह रहा है जैसे चला देता हूँ। 9 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 मीटर, दाएं मुड़कर 2 मीटर, फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 1 मीटर, फिर वहाँ से बाएं 9, ठीक है 9। ए जो है वो बी से कितनी दूरी पर और किस दिशा में? ए बी से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ये आपसे पूछा है। दोबारा लेते हैं। बी इज द 7 मीटर अवे इन द नॉर्थ ऑफ ए, ठीक है। फिर कह रहा है ए मूव 9 मीटर टूवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, टेक ए राइट टर्न, वॉक 2 किलोमीटर या 2 मीटर्स, then take left turn, move 1 meter, and finally he take left turn, move 9 meter. How far and which direction A from the B? यार पहले ही कह रहा है कि ये जो है बी ए के उत्तर में 7 मीटर की दूरी पर है, और यही पूछ रहा है कि ए जो है वो बी से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। और फिर कह रहा है कि बी ए के उत्तर में है। तो ठीक है, अब जो एक ए जो है वो चल रहा था और चलने के बाद में ये डिस्टेंस पूछी है, यहाँ चलने के बाद यहाँ पहुँच गया ना ए अब, ठीक है। तो ये जो है डिस्टेंस जो है 9 और 1 10 मीटर है, और ये ईस्ट की तरफ है, पूरब की तरफ है। तो कंप्लीट आंसर आएगा डी ऑप्शन, ऐसे होगा इसमें। अब लिखा है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों के 2 समूह कोष्ठक के दोनों तरफ दिए गए हैं। विकल्प में दिए गए अक्षरों के सेट को उस कोष्ठक के अंदर भरें कि कोष्ठक के बाद अक्षरों के समूह से मिलकर दूसरा अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, ठीक है। यहाँ से लिखा है, इसमें जोड़ेंगे ए सी टी, एक तो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, और इसी के आगे जोड़ के ए सी टी आई एन जी एक बनेगा एक्टिंग। तो सही ऑप्शन कौन सा है इसका? सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित के साथ तीनों अक्षरों के कौन सा सेट जोड़ा जा सकता है। मतलब इन सभी में कोई एक सेट जुड़ेगा जिससे मीनिंग बन जाएगी। और यहाँ से देखते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ब्लाइंड, रिमाइंड, ठीक है भाई, IND सही बैठ रहा है। तो करेक्ट आंसर आएगा IND, ठीक है भाई। बढ़ते नेक्स्ट। ये कह रहा है कि नीचे अक्षरों के समूह दिया गया है, 1 से लेकर 10 तक संख्याकित रूप किया गया है, और अर्थपूर्ण व्यवस्था को चुनिए और अनुक्रम को पूरा करें। मतलब इसमें मीनिंग बनानी है और इनसे एक ही मीनिंग बनेगी, और मीनिंग कौन सी है वो आपको पता करना है। तो यहाँ से बनेगा अनस्क्रैम्बल, UNSCRAMBLE
L E, अनस्क्रैम्बल। कोड कितना है इसका देखो, U का है 3 9 4 2 8 10 5, B का कितना है ऊपर देखो 1 7 6। ऑप्शन की बात करें कौन सी मीनिंग बनेगी, बी ऑप्शन, अनस्क्रैम्बल। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर लिखा है इनमें से कौन से उपसर्ग को जोड़ने पर अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। वो कौन सा अर्थपूर्ण शब्द है, ये है ए ऑप्शन। इनसे अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा पहले जोड़ने पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन है। बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसमें पेयर बनाने हैं कि इसमें जोड़े कितने हैं, और जोड़े बनाने मैंने क्लास में सिखाए थे आपको, अगर अच्छे से याद हो तो। देखो जे KLMNOP जो बोल रहे हैं मिल जाए तो जोड़ा बनता है, नहीं तो नहीं बनता। U VWXYZ M NOPQ PQRSIJK NO GHI, एक तो ये मिल रहा है, JKLM NOP एक ये मिल रहा है, QRSIJKLM PQRSMNOUB, कितने पेयर बनेंगे टोटल, 2। करेक्ट आंसर आएगा 70 का सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं अपन जोड़े। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आगे जो हमारे वीडियो है वो आप तक आते रहेंगे। और PCM 3 ये आपका 70 नंबर था। 71 पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है। ये कह रहा है इफ 1 subtract from each odd number and 2 added each even number। ऑड नंबर जिनमें 2 का भाग नहीं जाए, इवन कौन से होते हैं जिनमें 2 का भाग जाए। तो विषम में 1 घटाना है, सम में 2 जोड़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये संख्या है 9 4 3 6 5 2 7। विषम में 1 घटाना है, सम में 2 जोड़ना है। विषम में 1 घटाना है, सम में 2 जोड़ना है। विषम में 1 घटाना है, सम में 2 जोड़ना है। विषम में 1 घटाना है। ये नए नंबर आ गए। तो इस निर्मित नई संख्या में कितने अंक 2 बार आएंगे। यहाँ पर एक तो 4 2 बार आएगा, एक 6 बार 2 बार आएगा, एक 8 2 बार आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण आंसर आएगा इसका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये आपके जो स्टार्ट होता है अजम्पशन लॉजिकल रीजनिंग का स्टार्ट होता है। पूरी क्लास पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। पहला फर्स्ट, इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है, मतलब पर्याप्त धन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि हो सकता है इन कार्यक्रम के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में 1 बार खाना मिल जाए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है,
दोनों बातें सही है, पहली बात भी सही है और दूसरी भी सही है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो डी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, फोर्थ। बढ़ते नेक्स्ट, पूरी क्लास एक बार पढ़ें क्या लिखा है और फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको भी। यहाँ पर लिखा है राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेज के अगले अकादमिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन किया है। पूर्व धारणा, हो सकता है विनियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटों मंजूर कर दे। हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है राज्य इंजीनियरिंग कॉलेज अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर ले, ये बात भी हो सकती है। फिलहाल दोनों बातें क्या हैं इसके लिए सही है। बढ़ते नेक्स्ट 74 की तरफ। 74 नंबर को पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है, उसके बाद फिर अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है। अच्छा ठीक है। फर्स्ट पे लिखा है हो सकता है कि लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है कथन का नेगेटिव है और नेगेटिव हो सकता है के साथ आ जाए तो भी गलत माना जाएगा। हो सकता है नगर निगम निवासियों को यह कहकर निवासियों को कर को कम कर सकता है क्योंकि पर्याप्त उपलब्ध कराने की में असफल रहा है। ये बात भी यार क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर दोनों बातें क्या हैं, गलत। पहला गलत, दूसरा गलत। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, आपके सी ऑप्शन आएगा। बढ़ते नेक्स्ट 75। पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है एक बार। ये आर्गुमेंट वाला प्रश्न है। क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? पहला, हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है, अतः समाज में असंतुलन होता है। बात तो सही है भाई। नहीं, लोगों को अनजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है, ये बात गलत है। सही कौन सा है, केवल फर्स्ट। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये है था नंबर 75। ठीक है, तो ये 76 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते इसकी तरफ अपन। क्या कह रहा है इसमें, क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले के लिए ही एक के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए? पहला, हाँ, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका। मैंने कहा था एकमात्र जब आ जाए तो गलत होता है। नहीं, इस तरह के दबाव डालने की युक्ति विश्व में और कोई देश नहीं अपनाता है। ये वाली जो बात है सेकंड वाली, इस पर विचार करें, और कोई देश ऐसा अपनाता है या नहीं अपनाता है, तो उसकी अगर बात करें तो ये वाली बात भी गलत है। तुलना अपन नहीं कर सकते किसी से। तो फिलहाल आंसर आएगा, दोनों बातें क्या हैं, गलत है। बढ़ते नेक्स्ट। क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? पहला, हाँ, यदि मौजूदा रफ्तार से खनन कार्य चलता रहा तो कोयले का वर्तमान भंडार अधिक दिन तक नहीं चलेगा। पूर्णतः प्रतिबंध, ये वाली बात जो है वो सही है क्या भाई? पूर्ण प्रतिबंध वाली बात जो है लगा देना चाहिए, हाँ, गलत है। नहीं, हमारे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ये वाली बात सही है। तो करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है इसमें, बी ऑप्शन है। अगला पढ़िए पूरी क्लास 78 पे क्या लिखा है। ये जो है वो आपके कोर्स ऑफ एक्शन, ये शुरू हुई है कथन कार्यवाही, और पूरी क्लास कथन कार्यवाही को पढ़िए एक बार क्या लिखा है कोर्स ऑफ एक्शन में। और आपको देखना है कि ज़्यादा कार्यवाही, चारों ऑप्शन को अगर देखा जाए तो इनमें से ज़्यादा सही जो है वो कौन सी है। यहाँ कह रहा है पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग श्वास संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। अच्छा, प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को तत्काल
स्वास्थ्य व्यवस्था का एक दल भेजना चाहिए। उचित कार्रवाई पहली, ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों को एक विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए, उनका उचित इलाज किया जाना चाहिए। ये बात भी सही है। फिलहाल यह दोनों बातें सही है, करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही के महीने में सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन कंपनियों से नया टेलीफोन कनेक्शन लेना चाहने वालों की संख्या में गिरावट आई है। अच्छा, अब फर्स्ट में कह रहा है कि सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों को इस गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए तत्काल एक समिति स्थापित करनी चाहिए। एक तो ये बात लिखी है, ठीक है, और दूसरा भी पढ़ लेता हूँ, फिर डिसीजन देंगे। नए ग्राहकों को खपत करने के लिए सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन कंपनी को योजित मूल्य वाली से बनी नई योजना पेश करनी चाहिए। सेकंड वाला तो क्लियर सही है। फर्स्ट वाले को दोबारा विचार कर लेते हैं। हाल ही के महीने में सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन कंपनियों ने नया टेलीफोन कनेक्शन लेना चाहने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई है। अच्छा, मतलब कनेक्शन नहीं ले रहे। सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन कंपनी को इस गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए तत्काल समिति स्थापित करनी चाहिए। ये बात भी सही है, कंपनी चलेगी कैसे। फिलहाल यहाँ दोनों बातें सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, आंसर आएगा डी ऑप्शन। हाँ जी, बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, पढ़िए पूरी क्लास 80 नंबर में क्या लिखा है और करेक्ट आंसर हमें देना है, इसका कौन सा आएगा। यहाँ पर लिखा है, जंगल में जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। कार्रवाई क्या होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़क के किनारे सोने वालों को तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। ये गलत है भाई, गरीब जनता है, जगह नहीं है, गरीब जनता, भूखी जनता, उनके पक्ष में जाती हैं बातें। तेज़ गति चलाने वाले ट्रक के ड्राइवर पकड़कर उस पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सेकंड वाली सही है। कोई सड़क किनारे सो रहा है तो तुम गाड़ी थोड़ा चढ़ा दोगे उसके ऊपर, तो ये सेकंड वाला सही है यहाँ पर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी आकृति है जो इसका मिरर इमेज बना रही है। तो यहाँ पर देखो, ये जो ओम है ना, ये गलत बना है। बी ऑप्शन की बात करें तो ये ओम जो है राइट पे तो लेफ्ट में आना चाहिए था। ये जो डिजाइन है ये गलत है। परफेक्ट कौन सा ऑप्शन है, 3 नंबर। नेक्स्ट, इसका भी मिरर इमेज आपको बनाना है। इसमें नीचे डिजाइन पता नहीं क्या बन रही है, और जो चीज़ राइट में है वो लेफ़्ट में जाएगी, है ना, और लेफ़्ट वाली चीज़ कहाँ जाएगी साहब, राइट में जाएगी। इसमें डिजाइन अलग है, इसमें डिजाइन अलग है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर लिखा है, पुजारी ने भक्त से कहा कि मंदिर की घंटी हर 45 मिनट के अंतराल में बजती है। ठीक है, अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बज चुकी है। ठीक है, अगली घंटी 7:45 AM पर बजेगी। ठीक है, 7:45 AM पर बजेगी। तो यह जानकारी भक्त को किस समय प्राप्त हुई थी। तो हर 45 मिनट में घंटी बजती है, तो इससे पहले वाली घंटी 7 बजे बजी होगी। उससे पता चला कि 5 मिनट पहले ही बज गई है, इसका मतलब 7:05। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आएगा इसका, 7:05। तो पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपको बताना है कि ये जो इसमें ये डिज़ाइन है, ये कौन सी डिज़ाइन दिख रही है इसके अंदर। ये 3 नंबर की दिख रही है भाई।
ठीक है। नेक्स्ट, ये आकृति कहाँ दिख रही है तुम्हें? ये आकृति भैया यहाँ दिख रही है हमें। ठीक है, बहुत आसान एग्जाम्पल था ये तो। इसमें से कौन सी आकृति है जो बनेगी? मिरर इमेज है ये। सॉरी, इसका सही आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? 3 नंबर आएगा। आपसे पूछा है परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सही क्रम कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, महिलाएं शोधकर्ताएं अंतर्मुखी, महिलाएं शोधकर्ताएं हो सकती हैं और ये अंतर्मुखी भी हो सकती हैं और अंतर्मुखी महिलाएं भी हो सकती है। तीनों गोले टच होंगे, करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। सोना चांदी आभूषण, सोना चांदी दोनों ही किसके अंदर है? आभूषण के अंदर है। पर आभूषण, सोना चांदी दोनों से आभूषण बनते हैं और सोना चांदी जो है वो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए तो ये तो आ गया भाई आभूषण यानी ज्वेलरी, गोल्ड सिल्वर, करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। माओ, नर्सों, इंजीनियर, माँ नर्स हो सकती है, माँ इंजीनियर हो सकती है, पर इंजीनियर नर्स नहीं हो सकते, तो करेक्ट आंसर डी आना चाहिए भाई इसका, है ना। बीच में जो है वो मदर हैं, ये नर्स हैं और ये इंजीनियर, नर्स इंजीनियर नहीं हो सकते, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा डी। शनि ग्रह कैडमियम, इसके लिए सही जो उत्तर आकृति है वो कौन सी है? तो शनि तो ग्रह है, कैडमियम अलग है, करेक्ट आंसर आना चाहिए डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक डिनर पार्टी थी, मछली मांस दोनों परोसे गए हैं। सबसे पहले डिनर पार्टी बनेगी, मछली मांस दोनों परोसे गए हैं। कुछ ने मछली, कुछ ने केवल मांस खाया। पार्टी में कुछ शाकाहारी भी थे जिन्होंने कुछ नहीं खाया है। शेष लोगों ने मांस व मछली दोनों खाए हैं। कौन सा लॉजिकल डायग्राम इस बात का? देखो, शाकाहारी मांसाहारी दोनों अलग अलग होते हैं, शाकाहारी अलग है, मांसाहारी अलग है। मांस और मछली मांसाहारियों के लिए टच करोगे, शाकाहारी कोई मतलब नहीं है। सही उत्तर आकृति ए ऑप्शन का आकृति इस बात का समर्थन करेगी। यहाँ देखिए भाई, इसमें लिखा है कि दिए गए आरेख में त्रिभुज अध्यापकों को दर्शाता है। ये त्रिभुज है, अध्यापकों को दर्शाता है। आयत अभिनेताओं को, ठीक है, और व्रत जो है वो छात्रों को। आपसे पूछा है कौन सी संख्या जो ऐसे अध्यापकों को दर्शाती है जो छात्र भी हैं, अध्यापक भी हैं और छात्र भी हैं, ऐसी संख्या 5 आ रही है, तथा अभिनेता भी हैं। अच्छा, 5 ही है फिर तो, चलो हो गया 100। बहुत आसान था ये तो यार। हाँ भाई, ये है दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं? कितनी पुस्तकें, बुक्स और काल्पनिक दोनों में कॉमन, दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो इन दोनों को जोड़ो, 23 + 18 41, तो करेक्ट आंसर 41 आएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट। दिए गए चित्र में छात्र प्रदर्शित हैं जो भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी व गणित परीक्षाओं में फेल हो गए थे। कुछ परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित छात्रों 400 हो कुल संख्या, ओके, और कम से कम 2 विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या को परसेंट कितना है? कम से कम 2 में यार 10 आएगा, 5 आएगा, 12 आएगा, ये 10 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। इन सब का योग देखते हैं भाई पहले तो।
10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 8, अभी तक 20 और 20 40, और 40 के बाद में सुनो 5 45 और 4 49, सही है, और 3 52, 52। तो सारी हो गई क्या, 3 और 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सारी हो गई, 52 आ रहा है भाई। तो ठीक है ना, 52 अपॉन कुल संख्या, परसेंट चलता है 100 पे, 0 से 0 काट दो, कितने परसेंट आ जाएगा, 13%, 13%। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, डी आंसर इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते नेक्स्ट। 100 छात्र जिनमें से 15 हिंदी, एक तो हिंदी 15, गणित के 12, ठीक है, विज्ञान के 8, आपसे कह रहा है कि हिंदी और गणित में 6, ठीक है, और गणित और विज्ञान में 7, हिंदी और विज्ञान में 4, और तथा तीनों विषय में 4 अनुत्तीर्ण हुए। ऐसा क्यों किया मैंने, अगर मैं यहाँ 7 लिख देता, 4 लिख देता, 4 लिख देता, 4 और 4 8 और 7 15, केवल विज्ञान वाले निकालता तो माइनस में जाते, और माइनस में कभी विद्यार्थी जा नहीं सकते, इसलिए ये कॉमन को माइनस करना पड़ेगा। 0, 7 में से 4 गए तो 3, और 6 में से 4 गए तो 2। आपसे पूछा है 1 से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, तो 1 से अधिक में एक तो 2 गिना जाएगा, इसके अंदर एक 4, एक 3, एक 0, सभी का टोटल आएगा 9। करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट, कोई भी चूर्ण ठोस नहीं है, चूर्ण की मना है, क्रॉस, ठोस सॉलिड से मना है। फिर कह रहा है सभी मलहम ठोस है, मलहम ठोस है, तो मलहम ठोस के अंदर आएंगे, सीधी बात है। सभी गैस मलहम है, सभी गैस क्या है, मलहम है, तो गैस भी किसके अंदर आएंगी, मलहम के अंदर आएंगी। तो डायग्राम एक काम करते हैं, दोबारा से बना लेते हैं इसको, है ना, दोबारा बना रहा हूँ बस। देखो, सभी गैस मलहम है, ठीक है, और सभी मलहम ठोस हैं, और ठोस की मना थी चूर्ण से। जब ठोस की चूर्ण से मना है तो इनकी सबकी मना है। पहला, कोई भी ठोस गैस नहीं है, कोई भी ठोस गैस नहीं है, ये वाली बात गलत है, कुछ हो सकती है। कोई भी गैस चूर्ण नहीं है, कोई भी गैस चूर्ण नहीं है, ये बात सही है। कोई भी मलहम चूर्ण नहीं है, ये बात भी सही है। कुछ चूर्ण मलहम है, कुछ चूर्ण मलहम है, चूर्ण मलहम की क्लियर पोजीशन नहीं है, गलत। तो सही उत्तर इसमें आना चाहिए सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड जो है उसका सही आंसर आना चाहिए। और आइदर वाली कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है, उस पर और आपको विचार करना है बस एक बार। तो यहाँ पर आइदर वाली कंडीशन जब आती है जब डायग्राम क्लियर नहीं होता है, जबकि यहाँ डायग्राम क्लियर है। तो इसमें करेक्ट आंसर अगर बात करें
तो ए ऑप्शन में लिखा है केवल सेकंड और थर्ड, और अपना आंसर भी यही आ रहा है, इसलिए आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट, सभी विद्यार्थी एक्सपर्ट हैं। सभी विद्यार्थी एक्सपर्ट हैं। फिर लिखा है कुछ एक्सपर्ट ट्यूटर हैं। ट्यूटर, सभी ट्यूटर भारतीय हैं। पहला, कुछ भारतीय एक्सपर्ट हैं, सही बात है। कुछ भारतीय विद्यार्थी हैं, ये गलत है। कोई भारतीय विद्यार्थी नहीं है, कोई भारतीय विद्यार्थी नहीं है। एक में कह रहा है, एक में कह रहा है नहीं है, और स्थिति क्लियर है नहीं, तो आइदर वाली कंडीशन आनी चाहिए इनमें। चलो देखते हैं अभी। सभी ट्यूटर एक्सपर्ट हैं, सभी ट्यूटर एक्सपर्ट हैं, ये बात तो गलत है। तो भैया इन दोनों में आइदर आनी चाहिए, सेकंड थर्ड में, और फर्स्ट वाला वैसे क्लियर सही है। तो ऑप्शन देखें 98 का कौन सा है ऐसा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट या तो सेकंड या थर्ड। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आना चाहिए, इसका डी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये है इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। 16 - 2 = 2। इसको इधर लेके जाऊं, 2 + 2 आ जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर। सही है। ऐसे इसमें कैसे, 9 - 3 = 0, 9 0 + 3, 9 3 का स्क्वायर बराबर 9। सही है। ऐसे ही यहाँ 81 - 1 = 8, 81, 8 + 1 81, 9 का स्क्वायर 81। आंसर चाहिए ऐसे यार। 6 4 - 4 बराबर किसके, तो ठीक है ना, 64 है ना, और ये प्लस का 4, 64 जो है वो कितने का स्क्वायर है, 8 का, है ना, तो 8 का स्क्वायर 64। करेक्ट आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो एक बार। लास्ट एग्जाम्पल है ये आपका, इससे आपको लाना है, आंसर कैसे आएगा वो देखना है। 66 चाहिए, 38 + 15 से 66 चाहिए। कैसे ला सकते हैं, 8 और 3 11, ठीक है, और यहाँ मैं गुणा करूँ मैं तो 1 + 5 6, 11 × 6 66, यहाँ पर 5 66। ठीक है। अगला भी देख लो यार ऐसे ही, 2 + 9 11 मल्टीप्लाई 3 + 6 11 का 9 से मल्टीप्लाई 99 लिखा है क्या, सही है भाई। आंसर निकाल सकते हैं ऐसे ही। 8 और 2 10, 4 और 4 8, 10 × 8 = 80। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। तो ये कंप्लीट हुआ है। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।